राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही छीन लिया बंगला। तो ये नेता जो ना सांसद हैं, ना मंत्री हैं, फिर क्यों टिके हैं? ना तो सत्ताधारी पार्टी से हैं, ना ही किसी विभाग में, फिर क्यों मिला है इनको सरकारी बंगले का लाभ? ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया में खूब पूछे जा रहे हैं कि आखिर एक तरफ विपक्ष के बड़े चेहरे से तो सरकार ने बंगला छीन लिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सालों बाद भी आज तक बंगला खाली नहीं किया है। सोशल मीडिया पर सरकार की खूब खिंचाई भी इसलिए हो रही है, सरकार जो देश के लिए खुद को समर्पित बताती है, यहां आकर क्यों बात अटक जाती है? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो हर मोर्चे पर खुद को पाक साफ बताती है, वो उन मामलों में चुप क्यों है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने 12 तुगलक लेन का अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। राहुल यहां 19 सालों से रह रहे थे, लेकिन मानहानि के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल की सांसदी चली गई और 1 महीने के अंदर ही उन्हें इस सरकारी बंगले को भी खाली करना पड़ गया। अब जितनी जल्दबाजी में राहुल से बंगला खाली करवाया गया, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वजह है दिल्ली की वो बड़े बंगले जिन पर कुछ नेता सालों से डेरा डाले बैठे हैं, जो ना तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से राजनीति के मार्गदर्शक मंडल में पड़े हुए हैं, फिर भी उनको बंगला खाली करने का कोई नोटिस नहीं मिला। उनमें से किसी ने बंगला खाली नहीं किया। बड़ी बात तो यह है कि इस लिस्ट में कई कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। अब सोशल मीडिया में इस बात का बतंगड़ बनना शुरू हो गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं पर इतना रहम क्यों और राहुल गांधी से इतनी बेरहमी क्यों? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का, जो कि राजनीति में सक्रिय नहीं है, बीजेपी की मार्गदर्शक मंडली में शामिल हैं। 2014 में वो आखिरी बार चुनाव में दिखाई दिए थे। 2019 से वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सरकारी आवास बंगला नंबर 30 पृथ्वीराज रोड, लोधी स्टेट, नई दिल्ली में रह रहे हैं। उन्हें लोकसभा की आवासीय समिति ने संज्ञान तक में नहीं डाला कि वो अब बंगला रखने के वर्ग से बाहर हो चुके हैं। यहां तक कि उन्हें अब तक बंगला खाली करने के लिए कोई नोटिस तक नहीं मिला। दूसरा जो नाम आता है वो है मुरली मनोहर जोशी का, जिन्हें भी आडवाणी की तरह ही सक्रिय राजनीति से दूर बीजेपी ने दूर कर दिया। 2014 में वो भी आखिरी बार चुनाव में दिखाई दिए थे। 2019 से वो भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्हें सरकारी बंगला मिला हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि जोशी की जान को आतंकियों से खतरा है, इसलिए उन्हें यह बंगला आवंटित किया गया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो यानी कि मायावती भी संसद के दोनों सदनों की सदस्य नहीं हैं। 2017 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी 5 सालों तक वो सरकारी बंगले में रह रही हैं। यही नहीं, 2022 में मोदी सरकार ने उन्हें भी लोधी स्टेट में बंगला दिया था, जिसके पीछे की वजह भी सुरक्षा कारण बताए गए थे। इन सब नेताओं में सबसे चौंकाने वाला नाम कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का है। पिछले साल अप्रैल में ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बावजूद भी उन्हें बंगला मिला है। कोई नोटिस नहीं, कोई सवाल नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद का भी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। बावजूद इसके वो सरकारी बंगले में डेरा डाले बैठे हैं। इन्हें भी अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। गृह मंत्रालय ने इसके पीछे भी सुरक्षा कारण बताया है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, लेकिन सरकार की कृपा अभी तक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।